राधे राधे बच्चों, कैसे हो? आशा करता हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे से होंगे और वीडियो का आनंद ले रहे होंगे। बेटा आज अपने ना बहुत ही बढ़िया चीज़ और इसी वीडियो में कई सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे, जो कि मान के चलो आप ना 10वीं वाले बच्चों से पूछना, 11वीं 12वीं वालों से पूछना, 90% बच्चे जवाब नहीं दे पाएंगे बेटा। ठीक है ना? क्योंकि उनको ये सब बेसिक, उनको लगता है बस जोड़ घटाना कर ले रहा हूँ, बस गणित का काम हो गया, हिंदी में छोटा बड़ा पढ़ लिया, हिंदी काम हो गया। ऐसा नहीं होता है। बहुत सारी चीज़ें हैं कि जैसे जैसे आपका लेवल बढ़ेगा तो आपको यही छोटी जानकारी, बड़े बड़े एग्जाम में ना कोई बहुत विस्तृत जानकारी नहीं पूछेगा, क्योंकि बड़ा एग्जामिनर जानता है कि ये छोटी बातें भूल गया होगा, या तो बचपन के समय में जो पढ़ाई पढ़ाई जाती है वो बारीकी से नहीं पढ़ा होगा इसने, तो वहीं से क्वेश्चन देता है। इसके लिए तो बच्चे 12 के बाद जब उनको पुलिस का कोई पेपर देना होता है या टीचर का देना होता है, IAS PCS का देना होता है, तो उनको अलग से क्लास की मेन क्या है, मेन क्या है, अगर बचपन से ही सब कुछ अच्छे से पढ़ाया गया हो तो उनके लिए आगे दिक्कत होगी ही नहीं, केवल रिवीजन करना रहेगा। तो आइए देखते हैं इस वीडियो में। वीडियो बेटा वही शाम को 6 बजे आपको मिलता रहेगा, 10 से 15 मिनट की वीडियो, इससे बड़ी वीडियो नहीं बनाई जाएगी। और आप लोग बस उतना समय निकाल के और वीडियो को जरूर देखा कीजिए बेटा। इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम वाले सारे बच्चे एकदम विधिवत रूप से देख सकते हैं। गुजरात में जो बच्चे रह रहे हैं वो तो और अच्छे से देखें, क्योंकि मैं भी यहीं गुजरात अहमदाबाद में हूँ, तो ये जानकारी सब कुछ आपको अच्छे से मिल जाएगी। अगर आप संपर्क करना चाहते हो बेटा तो आप जो है कमेंट में लिख के भेज सकते हो, ज़रूर आपसे जो है हाँ जानकारी ली जाएगी और आप भी आकर के अहमदाबाद में संपर्क कर सकते हो बेटा। ठीक है ना? अब देखिए, अपने जानते हैं इवन नंबर, ठीक है ना? इवन नंबर यानी कि क्या? सम संख्या। सबसे छोटी, देखो मैंने एक ही ढांचे में सब कुछ सेट कर दिया है, ये चीज आप भी बना लेना बेटा और समझ लेना। सबसे छोटी सम संख्या, सबसे छोटी विषम संख्या, सबसे छोटी पूर्ण संख्या, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या, सबसे छोटी अभाज्य संख्या, सबसे छोटी, ठीक है ना? तो कहने का मतलब स्मॉलेस्ट इवन नंबर, स्मॉलेस्ट ऑड नंबर, स्मॉलेस्ट होल नंबर, स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर, स्मॉलेस्ट और प्राइम नंबर, स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर। इस प्रकार से आप 1 2 3 4 5 6 कम से कम इतनी बातों को आप बेटा यहाँ पे एक साथ समझ पाएंगे। ठीक है ना? तो सबसे छोटी सम संख्या क्या होती है बेटा, आप इस बात को जानिए। सबसे छोटी सम संख्या क्या होती है? सबसे छोटी सम संख्या क्या होगी बेटा? सबसे छोटी सम संख्या 0 होगी। इस बात को आप जानिए। 0 क्यों होगी बेटा? क्यों? क्योंकि अगर आप ना, सम संख्या किसे कहते हैं? ऐसी संख्या जिसको 2 से भाग दो ना, 2 से जो पूरी पूरी कट जाए उसे क्या कहते हैं? इवन नंबर ना। 2 से पूरी पूरी जो संख्या कट जाती है, तो आप देखो अगर 0 भागे 2, अगर 2 से 0 में भाग दोगे तो आंसर कितना आएगा? 0, यानी कि 2 का भाग 0 में चला गया ना। तो इस प्रकार आप इस बात को याद रखना कि 0 जो है क्या है? सम संख्या है। अच्छा, सबसे छोटी सम संख्या 0 हो गई। अच्छा, अब इसके बाद आप देखोगे सबसे छोटी विषम संख्या बेटा 1 होगी। सबसे छोटी विषम संख्या क्या होगी? 1 होगी। सबसे छोटी पूर्ण संख्या, चूंकि पूर्ण संख्या 0 से स्टार्ट होती है, 0 से लेकर अनंत तक, तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या होगी बेटा? 0 हो जाएगी। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्या 1 से स्टार्ट हो अनंत तक जाए उसे प्राकृतिक संख्या कहते हैं, तो 1 हो जाएगी। देखो, सबसे छोटी सम संख्या 0, सबसे छोटी विषम संख्या 1 और सबसे छोटी पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या किसे कहते हैं? जो 0 से शुरू हो और अनंत तक जाए। प्राकृतिक संख्या नेचुरल नंबर, ठीक है ना, किसे कहते हैं? जो 1 से स्टार्ट होकर और अनंत तक जाए। विषम संख्या किसे कहते हैं? और सम संख्या, सम संख्या जो 2 से कट जाए उसे सम, और जो 2 से ना कटे उसे विषम। अंग्रेजी में सम संख्या को इवन नंबर, विषम संख्या को ऑड नंबर, पूर्ण संख्या को होल नंबर, प्राकृतिक संख्या को नेचुरल नंबर, अभाज्य संख्या को प्राइम नंबर, भाज्य संख्या को कंपोजिट नंबर। इस तरह से आप जानिए बेटा। अब अभाज्य संख्या,
सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है बेटा? 2। अभाज्य संख्या किसे कहते हैं मैंने एक अलग वीडियो में भी बताया है, यहाँ पे ऐसे जानकारी दे देता हूँ। जिसके मात्र और मात्र 2 फैक्टर हो सके, अर्थात 2 ही गुणनखंड होते हैं, उसे अभाज्य कहते हैं। और 2 से ज्यादा जिसके होते हैं उसको क्या कहते हैं? भाज्य कहते हैं। तो अभाज्य को प्राइम नंबर कहते हैं और भाज्य को कंपोजिट नंबर कहते हैं बेटा। तो सबसे छोटी अभाज्य जो होती है वो 2 होती है, क्योंकि 2 का मात्र 2 ही फैक्टर निकलता है, एक तो 1 और एक 2। मतलब ये मात्र 2 ही गुणनखंड हो सकते हैं, दूसरा कोई नहीं बन सकता। इसके लिए बेटा 2 सबसे छोटी क्या हो गई? प्राइम नंबर। भाज्य संख्या कंपोजिट नंबर, सबसे छोटी कंपोजिट जो नंबर होती है 4। सबसे छोटी कंपोजिट नंबर क्या होती है बेटा? 4 होती है। क्यों? क्योंकि एक, अब आपके मन में आ रहा होगा सर जी 2 आपने बता दिया, 4 बता दिया, तो चलो 3 क्या है? तो 3 अभाज्य है बेटा, क्योंकि 3 का भी मात्र 2 ही होगा। क्या होगा? 1 और 3, 2 ही गुणनखंड, 2 ही फैक्टर बनेगा। 3 का मात्र 2 जो है फैक्टर होगा, तो इसके लिए क्या हो जाएगा? प्राइम नंबर, अभाज्य संख्या, इसका 2 ही गुणनखंड होगा। तो अब आपने सोचा होगा कि सर आपने 2 बता दिया और आपने 4 बता दिया, ठीक है ना, तो 3 भी बता दिया, 1 का क्या होगा? 1 बेटा ना तो प्राइम है ना तो कंपोजिट है। 1 जो है ना तो भाज्य संख्या होती है ना तो अभाज्य संख्या होती है। क्यों? क्योंकि अभाज्य संख्या में कम से कम 2 गुणनखंड होने चाहिए, जबकि 1 का तो केवल 1 ही गुणनखंड हो रहा है। 1 और किससे कटेगा? 1 मात्र 1 से ही कटेगा। बात आई समझ में? तो 1 को सह अभाज्य संख्याओं में कहते हैं, लेकिन कैसे? 1 जब 2 संख्याएं, जहां पे अगर 2 संख्या हो, जैसे ऐसा जोड़ा, 2 कम से कम 2 संख्याओं का ऐसा जोड़ा जिसका मासा यानी कि HCF क्या होना चाहिए? 1। अगर कोई ऐसा जोड़ा जिनका मासा 1 हो तो उन संख्याओं को, जैसे 2 और 3 को क्या कहेंगे? सह अभाज्य। ये दोनों एक दूसरे से क्या है? सह अभाज्य हैं, ठीक है ना। तो ये कुछ बारीकियां आपने जाना, जैसे अभी आप कह सकते हो 4 और 9 2 संख्या, यानी कि सह अभाज्य बताने के लिए आपके पास कम से कम 2 संख्या होनी चाहिए ना। तो 1 को क्या कहेंगे? 1 सह अभाज्य होगा कब? जब 2 संख्याओं का मासा, जब 2 संख्याओं का मासा क्या होगा? 1 होगा, तो उसे क्या कहेंगे? सह अभाज्य। क्यों? क्योंकि 1 ना तो भाज्य है ना तो अभाज्य है। बात आई समझ में? जैसे 4 और 9 है, तो 4 और 9 का मासा आप निकाल कर देखो। 4 और 9 का मासा क्या निकलेगा? 4 और 9 का मासा बेटा 1 निकलेगा। क्या निकलेगा? आप मासा निकाल के देख लेना, मासा कितना होगा? 1 होगा। तो इसके लिए क्या कहेंगे? सह अभाज्य कौन है? 4 और 9 क्या है? सह अभाज्य है। मुझे लगता है बेटा आप इतनी बात को बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। तो इस तरह से बच्चों आपने सह अभाज्य को भी अच्छे से समझ लिया होगा। वीडियो को बेटा आप बार बार सुनने का प्रयास कीजिए, क्योंकि क्या होता है ना कि समझाने के चक्कर में कई बात जल्दी जल्दी भी बोल देता हूँ, फिर कुछ बात पीछे और आगे फिर रिपीट करके बोलता हूँ, तो आप ना बहुत आराम से सुनिए। देखो, सबसे छोटी सम संख्या 0, सबसे छोटी विषम संख्या 1, सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2, सबसे छोटी भाज्य संख्या 4। और सह अभाज्य संख्या, जब 2 संख्याओं का मासा 1 होता है तो उसे सह अभाज्य संख्याएं कहते हैं। जैसे 2 और 3 सह अभाज्य संख्याएं हैं, 4 और 9 सह अभाज्य संख्याएं हैं। सह अभाज्य संख्याओं को अंग्रेजी में को प्राइम नंबर कहते हैं। तो मुझे लगता है आप इस बात को भी अच्छे से समझ गए होंगे। अब देखते हैं बेटा गुणनखंड। गुणनखंड को इंग्लिश में फैक्टर्स कहते हैं, फैक्टर, ठीक है ना। तो गुणनखंड जो कि आपको यहाँ पे बता दिया गया कि गुणनखंड क्या होता है। जैसे मान के चलो 2 है, तो 2 कौन कौन सी संख्या से कटेगी? 1 से और 2 से। तो ये इसके गुणनखंड हो गए। 2 का गुणनखंड क्या? 1 और 2 हो गया। इसी प्रकार से दूसरा मान लो 4 का गुणनखंड, तो 1, 2 और 4, ये इसके फैक्टर हो गए बेटा। तो इनको अपने क्या कहते हैं? गुणनखंड कहते हैं। इस प्रकार से
फिर उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ गुणनखंड, कॉमन, उभयनिष्ठ माने कॉमन, कॉमन मतलब कि जैसे आप 2 और 4 में देखिए ध्यान से कि कॉमन क्या है। कॉमन, कॉमन माने जो दोनों में है, उभय माने निष्ठ माने हो, और उभय माने दोनों में, जो दोनों में उपस्थित हो, जो दोनों में उपस्थित हो उसे उभयनिष्ठ कहते हैं। उसी प्रकार से कॉमन, जो दोनों में हो उसे कॉमन कहते हैं। जैसे देखो 2 के गुणनखंड और 4 के गुणनखंड में कॉमन क्या है, एक इसमें भी है और एक इसमें भी है, 2 इसमें भी है और 2 इसमें भी है, तो इसको ही क्या कहते हैं, कॉमन कहते हैं। ठीक है ना, इसको ही क्या कहते हैं, कॉमन, यानी कि उभयनिष्ठ गुणनखंड। मुझे लगता है बेटा आप बहुत अच्छे से इस वीडियो को, इसमें सारी जो जानकारी दी गई है आपके एकदम दिमाग में व्यवस्थित आ गई होंगी। फिर भी कोई दिक्कत लगी हो बेटा, मैंने बहुत प्रयास किया है ये वीडियो कि मैं छोटे रूप में और सारी जानकारी आपको दे सकूं। तो कोई त्रुटि हो गई होगा बेटा तो आप कमेंट करके ज़रूर बताना, मैं उसको सुधार करने की कोशिश करूंगा। ठीक है ना, और अगर आपको नहीं समझ में आया तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, आपके लिए बहुत ज़बरदस्त तरीके से जो है जानकारी दी जाएगी और मज़ा आएगा अगर आप लोग बेटा ना वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर करोगे, लाइक करोगे। कम से कम 100 लोग ना व्यूअर, मिनिमम 100 लोग तो व्यूअर बने इसके ना वीडियोस के, तो आप एक एक दोस्त को भी भेजोगे बेटा ना तो काम हो जाएगा ना। ज़्यादा कहाँ कह रहा हूँ, अगर 100 लोग भी देखेंगे वीडियो को तो थोड़ी हिम्मत बनी रहेगी, हो भाई 100 बच्चे देख रहे हैं वीडियो को ना। और धीरे धीरे जब आप भेजना चालू करोगे तो बच्चे तो इसको जो है देखेंगे ही देखेंगे बेटा। ठीक है ना, चैनल को लाइक भी कर लिया करो, सब्सक्राइब भी कर लिया करो, अपने दोस्तों को भी बोला करो कि वो भी लाइक कर लिया करें, सब्सक्राइब कर लिया करें ना। तो इससे क्या हिम्मत बनी रहेगी तो मैं कंटिन्यू आप सबको वीडियो दे पाऊंगा बेटा। ठीक है ना, तो फिर मिलते हैं नए वीडियो में नई जानकारी के साथ। राधे राधे बच्चों।